सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती है, लेकिन रजाई से बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे बिस्तर छोड़ना किसी जंग से कम नहीं है। बाहर ठंडी हवा चल रही है, रोडों पर घना कोहरा है और हाथ पैर रजाई के बाहर निकलते ही जमने लगते हैं। लेकिन इसी ठंड में हमने एक बात जरूर नोट की होगी। घर में कोई कहता है आज तो हद से ज्यादा ठंड है, और वहीं कोई दूसरा आराम से चाय पीते हुए बोलता है अरे इतनी भी ठंड नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि जब ठंड एक जैसी है, मौसम एक जैसा है, तापमान भी वही है, तो फिर किसी को ज्यादा ठंड क्यों लगती है और किसी को कम? क्या ये सिर्फ आदत की बात है या इसके पीछे शरीर का कोई सीक्रेट खेल चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास सेगमेंट द हेल्थ टॉप। सबसे पहले ये समझते हैं कि ठंड लगती ही क्यों है। असल में हमारे शरीर अंदर से हमेशा एक तय तापमान बनाने की कोशिश करता है। एक हेल्दी इंसान के शरीर का नॉर्मल तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सर्दियों में बाहर का तापमान इससे काफी कम हो जाता है। कभी 15 डिग्री तो कभी 10 डिग्री तो कभी कई बार 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब बाहर का तापमान शरीर के अंदर के तापमान से कम होता है तो शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगती है और हमें ठंड महसूस होने लगती है। अब ये पूरा सिस्टम कंट्रोल कौन करता है? हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। यही हाइपोथैलेमस तय करता है कि शरीर को गर्म रखना है या ठंड से बचाना है। हार्ट रेट कितना होगा, पसीना आएगा या नहीं, भूख लगेगी या नहीं, ये सब यही कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को लगता है कि बाहर ठंड ज्यादा है तो वह शरीर को संकेत देता है कि गर्मी बचानी है। इसके लिए खून की नसें सिकुड़ जाती है, खासकर हाथ पैरों में, ताकि गर्मी बाहर ना निकले। इसी वजह से हमें ठंड लगती है और हाथ पैर बर्फ जैसे बन जाते हैं। अब असली सवाल, सबको एक जैसी ठंड क्यों नहीं लगती? इसका जवाब है कि हर इंसान का शरीर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसके पीछे की वजहें हैं। पहली वजह है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी शरीर की अंदरूनी मशीन कितनी तेजी से चल रही होती है। जो लोग रोज थोड़ा बहुत चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके शरीर में अंदर से गर्मी ज्यादा बनती है। उनकी मांसपेशियां एक्टिव रहती है और एनर्जी अच्छे से इस्तेमाल होती है, इसलिए ऐसे लोगों को ठंड कम लगती है। वहीं जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, कम चलते फिरते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और उन्हें ठंड ज्यादा लगती है। दूसरी वजह है शरीर में फैट होना। फैट को आप शरीर का नेचुरल कंबल समझ सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में फैट थोड़ा ज्यादा होता है उन्हें ठंड से बचाव के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती है। वहीं जिनका शरीर पतला होता है या जिनमें फैट कम होता है उन्हें ठंड ज्यादा लगती है। इसलिए दुबले पतले लोग अक्सर कहते हुए दिखाई देते होंगे कि हमें ज्यादा ठंड लगती है। तीसरी वजह है जेनेटिक्स की, यानी जो आपको जन्म से मिला हो। कुछ लोगों का शरीर ठंड को बेहतर तरीके से झेल पाता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और शरीर जल्दी एडजस्ट भी कर लेता है। वहीं कुछ लोगों का शरीर ठंड के लिए इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें जल्दी ठंड लगना शुरू होती है। इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं होता है, ये सब नेचुरल होता है। चौथी वजह और सबसे जरूरी वजह है बीमारियां। कई बार बहुत ज्यादा ठंड लगना किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। जैसे जिन लोगों को थायराइड होता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उन्हें ज्यादा ठंड लगती है। खून में आयरन की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता, जिससे शरीर ठंडा महसूस करता है। कुछ लोगों को रेनाल्ड डिजीज होती है, जिसमें ठंड लगते ही उंगलियां और पैरों की नसें सिकुड़ जाती हैं और हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो ठंड लगना सिर्फ मौसम की बात नहीं है, यह हमारे शरीर, सेहत, आदतों और उम्र से जुड़े मामले हैं। इसलिए अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सेहत का ध्यान रखें, सही खाना खाएं, थोड़ा एक्टिव रहे और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी ले। तो अगली बार जब कोई बोले मुझे बहुत ठंड लग रही है और कोई कहे इतनी भी ठंड नहीं, तो समझ जाइए कि फर्क मौसम का नहीं, शरीर का है। हर इंसान का शरीर अलग होता है और उसी हिसाब से ठंड को महसूस करता है। सर्दियों का मजा लीजिए, खुद को गर्म रखिए और अपनी सेहत को नजरअंदाज मत होने दीजिए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी हेल्थ की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।